स्वागत है आपको HSC लर्निंग पॉइंट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्राइंडिंग मशीन के ऊपर कि ग्राइंडिंग मशीन क्या है, उसका क्या उपयोग है और ग्राइंडिंग वर्क में क्या क्या हैजार्ड हैं और ग्राइंडिंग मशीन कितने प्रकार के होते हैं। तो आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। हो सकता है आपको इसमें बहुत सारी ऐसी जानकारी मिले जो आपको मालूम ना हो। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं ग्राइंडिंग मशीन क्या है। तो ग्राइंडिंग मशीन इज ए वन ऑफ पावर टूल और मशीनरी टूल। मतलब ग्राइंडिंग मशीन को ही हम पावर टूल्स भी बोलते हैं या मशीनरी टूल्स भी होते हैं। यानी ऐसे आप बोल सकते हैं ग्राइंडिंग मशीन इज ए पार्ट ऑफ पावर टूल्स। इसका उपयोग क्या है? तो ग्राइंडिंग मशीनरी कैन बी यूज टू रिड्यूस अ पार्टिकल साइज ऑफ वेरियस मटेरियल। मतलब ग्राइंडिंग मशीन का यूज या ग्राइंडिंग मशीनरी का जो यूज है वो हम किस लिए करते हैं? तो विभिन्न प्रकार का जो मटेरियल्स है उसके पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए हम करते हैं या उसको घिसने के लिए भी हम इसका उपयोग करते हैं। ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग हम कटिंग करने के लिए भी करते हैं। आपको अगर इंडस्ट्रियल में है, अगर आप ग्राइंडर में हैं तो आपको मालूम होगा ग्राइंडिंग मशीन के अंदर दो व्हील लगती है, एक कटिंग व्हील और एक ग्राइंडिंग व्हील। तो ग्राइंडिंग व्हील का यूज हम करते हैं घिसने के लिए, पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए, और कटिंग व्हील का यूज करते हैं किसी भी पार्ट को कट करने के लिए, किसी भी मटेरियल के पार्ट को कट करने के लिए हम कटिंग व्हील का उपयोग करते हैं। ये हो गया आपका ग्राइंडिंग मशीन और उसका उपयोग। जो आपको पिक्चर में दिख रहा है ये है आपका ग्राइंडिंग मशीन। अब हम देख लेते हैं कि इसमें कितने सारे चेक पॉइंट होते हैं। ग्राइंडिंग मशीन में क्या क्या हमें चेक करना रहता है। सबसे पहले आपका आता है पावर केबल। हमें पावर केबल देखनी चाहिए। उसके बाद आपका आता है ब्रश कवर। पावर केबल के जस्ट ऊपर आप आते हैं तो उसमें आप देखेंगे कुछ लाइनिंग करके एक वेंटिलेशन टाइप का दिया रहता है, उसको हम बोलते हैं ब्रश कवर। उसके बाद आपका आता है पावर स्विच। ग्राइंडिंग मशीन जहाँ से हम इसको ऑन ऑफ करते हैं उसको हम पावर स्विच बोलते हैं। उसके बाद उसका आता है हैंडल जिसके हम ग्राइंडिंग मशीन को कंट्रोल करते हैं। इसके बाद आपका आता है एयर वेंट। एयर वेंट का काम होता है हवा को, मतलब बाहर से हवा को इनसाइड में लेना। इसके बाद आपका आता है गियर हेड, जो फ्रंट साइड में होता है, जो ऊपर होता है उसको हम गियर हेड बोलते हैं। उसके बाद आपका आता है ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग व्हील के बाद ऊपर जो लगा रहता है उसको हम बोलते हैं व्हील गार्ड। और उसके बाद आपका आता है स्पिंडल लॉक। ये आपका जानना ज़रूरी है कि स्पिंडल लॉक क्या है और इसका उपयोग क्या है। देखिए, स्पिंडल लॉक का उपयोग हम दो तरह से करते हैं। एक तो व्हील को चेंज करते समय और दूसरा व्हील को अचानक अगर मशीन को रोकना है तो हम पावर ऑफ करने के बाद से हम स्पिंडल लॉक के माध्यम से व्हील को रोक भी सकते हैं। ये तो हो गया आपका ग्राइंडिंग मशीन का बैक साइड। फ्रंट साइड में भी इसके कुछ पार्ट होते हैं, उसको हम देख लेते हैं। फ्रंट साइड में आप आते हैं तो सबसे पहले आपको मिलता है स्पिंडल। उसके बाद मिलता है फ्लैंग व्हील और फ्लैंग नट। जो स्पिंडल है ये उसी एक्सल को बोलते हैं जो हमेशा रोटेट करता है, जो व्हील के साथ साथ क्या करता है, रोटेट करता है, उसी को हम स्पिंडल बोलते हैं। अब आपको स्पिंडल लग का मतलब समझ में आ गया होगा इस साइड से फ़ोटो देखने के बाद कि हम इसका उपयोग किस लिए करते हैं। ये जो सबसे ऊपर आपको दिख रहा है फ्लैंग नट, इसको हम खोलते हैं तो व्हील को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो अगर आप विदाउट स्पिंडल लॉक को प्रेस किए अगर आप इसको खोलेंगे तो एक्सेल जो है वो हमेशा नाचता रहता है। तो इस कंडीशन में व्हील को खोलना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है। इसलिए स्पिंडल लॉक को हम प्रेस करते हैं, जो व्हील लॉक हो जाता है तो हम उसको ईजी तरीके से खोल सकते हैं। खोलने के बाद हम अपना व्हील को चेंज कर लेते हैं। तो ये सबसे पहले हम लगाते हैं क्या, फ्लैंग। फ्लैंग के ऊपर आता है व्हील और व्हील के ऊपर आपका आता है फ्लैंग नट, जिससे हम व्हील को टाइट कर लेते हैं व्हील चलाने से पहले। अब हम देखते हैं कि ग्राइंडिंग मशीन कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्य रूप से ग्राइंडिंग मशीन 5 प्रकार के होते हैं जो हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। पहला जो होता है वो आपका होता है एंगल ग्राइंडिंग मशीन। एंगल ग्राइंडिंग मशीन मुख्य रूप से एंगल ग्राइंडिंग मशीन के भी 4 पार्ट होते हैं। पहला जो होता है AG4, दूसरा होता है AG5, तीसरा होता है AG7 और चौथा होता है AG9। AG4 एंगल ग्राइंडिंग का सबसे छोटा मशीन होता है और AG9 एंगल ग्राइंडिंग का सबसे बड़ा मशीन होता है। इनकी जो आरपीएम है वो भी डिफरेंट डिफरेंट होता है। सबसे ज़्यादा जो आरपीएम है AG4 का होता है जो 12,250 अप्रॉक्स रहता है, इसके आसपास ही रहते हैं। AG4 के जितने भी अलग अलग आप ब्रांड लेंगे तो उसमें थोड़ा डिफरेंट आता है, बट 12,250 के आसपास ही सबका रहता है AG4 का। AG5 का आपका 9,500 के रहता है, जबकि AG7 का आपका 8,500 होता है। और इसी तरीके से जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे एंगल इसके AG9 का कम होता जाता है। यानी जैसे जैसे इसके AG एंगल का नंबर बढ़ता है वैसे वैसे इसके आरपीएम कम होते हैं। और सबसे जो छोटा है AG4 का उसका आरपीएम सबसे ज़्यादा होता है।
दूसरा जो मशीन होता है वो होता है आपका बेंच ग्राइंडिंग मशीन। बेंच ग्राइंडिंग मशीन जो है एक फिक्स ग्राइंडिंग मशीन होता है, इसको हम किसी भी टेबल पे इसको फिक्स कर देते हैं और छोटे जो मटेरियल के पार्ट होते हैं, जो टुकड़े होते हैं जिसको घिसना होता है या उसका शेप चेंज करना होता है, तो ऐसे कामों के लिए हम बेंच ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग करते हैं। इसमें एक साथ दो व्हील लगे रहते हैं और दोनों एक साथ ही रोटेट होते हैं। तो ये होता है बेंच ग्राइंडिंग। इसके बाद जो तीसरा होता है उसको बोलते हैं डाई ग्राइंडिंग मशीन, जो कुछ इस प्रकार से दिखता है। डाई ग्राइंडिंग मशीन क्या है कि किसी भी पाइप के इनसाइड थ्रेड को घिसने के लिए इसका उपयोग करते हैं, यानी जो रोटेट पार्ट होता है, जो पाइप नुमा भाग होता है, उसको हम घिसने के लिए, उससे कामों के लिए डाई ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग करते हैं। इसमें भी जो आपके एंगल ग्राइंडिंग है सेम फंक्शनिंग होता है और उसमें आगे इसमें एक व्हील लगता है। इसका उपयोग हम कटिंग के लिए नहीं कर सकते, इसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ ग्राइंडिंग वर्क के लिए ही किया जाता है। इसके बाद आपका जो चौथा होता है वो तो स्ट्रेट ग्राइंडिंग मशीन। स्ट्रेट ग्राइंडिंग मशीन कुछ इस प्रकार से दिखता है। इसमें भी व्हील गार्ड रहेगा, सेम जो AG4 के जो पार्ट्स होते हैं सेम इसमें भी होते हैं। इसका भी उपयोग हम ग्राइंडिंग वर्क करने के लिए करते हैं, कटिंग वर्क करने के लिए नहीं करते हैं। पांचवा जो आपका आता है होता है फ्लेक्सिबल सॉफ्ट ग्राइंडिंग मशीन, जिसको FF2 भी बोलते हैं। उस कुछ इस टाइप से वो मशीन दिखता है। इसका उपयोग खासकर किसी भी पाइप के इनसाइड को घिसने के लिए किया जाता है, जो फ्लेक्सिबल होता है। इसका जो होज टाइप का आप दिख रहा है, ये होज नहीं होता, इसके अंदर एक एक्सल रहता है। वो एक्सल हमेशा रोटेट करता है। उसके एंड पॉइंट पर हम एक छोटा सा व्हील लगाते हैं और इसको किसी भी पाइप या ऐसे लोकेशन जहाँ हमारा डायरेक्ट हाथ नहीं जा सकता, वहाँ पे हम इस होज को इनसाइड करते हैं, इन करते हैं और उसको ईजिली हम क्या करते हैं, उसके इनसाइड पार्ट को ग्राइंड कर लेते हैं। ये जो होज टाइप का आपको दिखा रहा है प्रोटेक्शन ट्यूब है इसके एक्सल का, वो हमेशा फ्लेक्सिबल कंडीशन में रहता है, वो फ्लेक्स होता रहता है, मूव होता रहता है, ईजिली वो घूमता रहता है। और टोटल 5 प्रकार के ग्राइंडिंग मशीन इंडस्ट्रियल में यूज होते हैं, है ना। जो हमने आपको बताया, एंगल ग्राइंडिंग का उपयोग ही हम कटिंग और ग्राइंडिंग के लिए करते हैं। बाकी 4 का उपयोग मुख्य रूप से ग्राइंडिंग वर्क के लिए किया जाता है, कटिंग वर्क के लिए नहीं किया जाता है। अब हम जान लेते हैं कि ग्राइंडिंग वर्क में हजार्ड क्या क्या है और उसके क्या क्या कंट्रोल मेजर हैं। तो ग्राइंडिंग वर्क में सबसे पहला जो हजार्ड है वो है इलेक्ट्रिकल हजार्ड। तो क्योंकि ग्राइंडिंग को चलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिकल चाहिए, इलेक्ट्रिक सोर्स की आवश्यकता होती है, तो जो सबसे प्राइमरी स्टार्टिंग जो हजार्ड है वो आपका आता है इलेक्ट्रिकल हजार्ड। तो हमें क्या देखना चाहिए कि ग्राइंडिंग मशीन का, किसी भी टाइप का जो भी मशीन है, चाहे ये जी एंगल ग्राइंडिंग हो, बेंच ग्राइंडिंग हो या डाई ग्राइंडिंग हो, उसकी फिजिकल कंडीशन सही होनी चाहिए। उसका जो केबल है, केबल सही होना चाहिए। उसकी जो बॉडी है, जो पावर स्विच है वो सही होना चाहिए, तो इसके फिजिकल कंडीशन सही हो। दूसरा हमें क्या ध्यान देना चाहिए, जहाँ से हम इलेक्ट्रिकल सोर्स, जिस इलेक्ट्रिकल सोर्स से कनेक्शन लिए हुए हैं, वो इलेक्ट्रिकल सोर्स हमारा सही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसमें इलेक्ट्रिकल सोर्स ही जहाँ से हम ले रहे हैं वही ख़राब हो, उसमें बिना RCCB का हो, बिना MCB का हो, या नंगे वायर, हम ऐसे ही नेकेड वायर को हम उपयोग कर रहे हैं बिना प्लग टब का, तो ये इलेक्ट्रिकल हजार्ड में आता है। तो ये सारी चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए। दूसरा जो आता है वो आता है नॉइज़। जब भी आप ग्राइंडिंग वर्क करते हैं, खासकर एंगल ग्राइंडिंग मशीन को अगर आप चलाते हैं, तो जो हाई लेवल का नॉइज़ प्रोड्यूस करता है, तो ये दूसरा आपका आता है नॉइज़ हजार्ड। इसको कंट्रोल करने के लिए हम ईयर प्लग या ईयर मफ का उपयोग कर सकते हैं। तीसरा आता है आपका फायर हजार्ड। जब ग्राइंडिंग वर्क करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स, जो फ्लेम पार्टिकल्स होता है, वो क्रिएट होता है। तो अगर उसके आसपास में कोई भी हाई फ्लेमेबल मटेरियल है तो वहाँ फायर होने के चांसेस ज़्यादा होता है। तो हमें ग्राइंडिंग वर्क करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे आसपास कोई भी हाई फ्लेमेबल मटेरियल ना हो। अगर है तो उसको रिमूव कर दें या फिर क्या करें, फायर ब्लैंकेट से कवर्ड कर दें। खासकर हमें कभी भी ग्राइंडिंग वर्क ग्राइंडिंग शेड में ही करनी चाहिए, एक डिजिग्नेटेड प्लेस बनाना चाहिए, उसके अंदर ही हमें ग्राइंडिंग वर्क करना चाहिए। और चौथा आता है जो सबसे हाई रिस्क में आता है, वो होता है व्हील क्रैकिंग का। एंगल ग्राइंडिंग मशीन चलाते समय हमें विशेष कर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एंगल ग्राइंडिंग मशीन में ही सबसे ज़्यादा व्हील क्रैक होते हैं। बेंच ग्राइंडिंग में भी आपके चांसेस कंपेयर किया जाए अगर एंगल ग्राइंडिंग से तो कम है, डाई में भी कम है, और स्ट्रेट ग्राइंडिंग में और फ्लेक्सिबल ग्राइंडिंग में भी व्हील टूटने का जो केस होता है वो कम होता है। सबसे ज़्यादा जो केस होता है वो होता है एंगल ग्राइंडिंग में। और इंडस्ट्रियल में सबसे ज़्यादा वो जो यूज होता है, जो सबसे ज़्यादा काम में आता है, वो होता है एंगल ग्राइंडिंग मशीन ही। AG4 से लेके और AG7 तक, AG9 का भी प्रयोग बहुत कम होता है। उसमें क्या होता है कि व्हील टूटने का जो कंडीशन है वो कई सारे उसके रीजन होते हैं व्हील टूटने का। जैसे पहला उसका रीजन ये होता है, अगर व्हील का जो RPM है,
अगर वो मशीन के आरपीएम से कम है तो उस केस में व्हील टूटता है। दूसरा, अगर व्हील का एक्सपायर हो चुका है, मान के चलिए जो व्हील बना हुआ है वो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है, अगर एक्सपायर व्हील को हम यूज कर रहे हैं जिसकी बनाई हुई जो तिथि जो मैन्युफैक्चरर ने बनाया था, जो उसकी वैलिडिटी शो किया था, वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, उसके बाद भी हम उस व्हील को यूज कर रहे हैं तो टूटने के चांसेस ज़्यादा होता है। तीसरा, अगर व्हील सही है, उसको अगर प्रॉपर हैंडलिंग नहीं कर रहे हैं, हम ला के जो स्टोर में रखे रहते हैं तो उसके ऊपर बहुत सारा मटेरियल रख दिया, ऐसे लोकेशन पर रख दिया जहाँ पे मॉइस्चर है, जहाँ पे नमी है, तो उस केसेस में व्हील ख़राब हो जाता है। और व्हील को अगर हम यूज करते हैं ग्राइंडिंग वर्क के लिए या कटिंग वर्क के लिए तो टूटने का चांसेस बढ़ जाता है। चौथा होता है रीज़न आपका, नेक्स्ट जो रीज़न होता है वो होता है एंगल चेंज होना। जैसे आप ग्राइंडिंग कर रहे हो और ग्राइंडिंग मशीन के सडन अगर आप सही एंगल पे नहीं चला रहे हो तो फिर व्हील टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, खासकर कटिंग करते समय। क्योंकि अगर आप कटिंग व्हील और ग्राइंडिंग व्हील देखेंगे तो ग्राइंडिंग व्हील का जो थिकनेस होता है वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू कटिंग व्हील। और कटिंग करते समय अगर किसी मटेरियल को आप काट रहे हैं, जैसे उसका डेप्थ होता है, और उस केस में अगर आपका ग्राइंडिंग मशीन का एंगल थोड़ा भी लेफ़्ट राइट होता है तो व्हील टूटने के चांसेस बढ़ जाता है। क्योंकि उसका जो आरपीएम है वो हाई रहता है, 12, जैसे AG4 का अगर आप यूज कर रहे हैं 12,250 राउंड पर मिनट में वो रोटेट कर रहा है, और उस केस में आपका मिली सेकेंड के लिए भी अगर उसका व्हील का एंगल चेंज होता है और रॉन्ग एंगल होता है तो व्हील टूटता है। व्हील टूटता है तो जो ग्राइंडर मैन होता है उस अपने साइड में तो क्या है, उसके साइड में व्हील गार्ड रहता है तो प्रोटेक्ट हो जाता है। बट व्हील टूटने के बाद किसी थर्ड ऑब्जेक्ट से अगर टकरा कर वापस आता है तो फिर ग्राइंडर मैन भी इंजर्ड होता है। तो एक ये भी रीज़न है कि हमें ओपन एरिया में कटिंग या ग्राइंडिंग वर्क नहीं करना चाहिए। ग्राइंडिंग शेड में करने से क्या होगा कि ग्राइंडिंग शेड का चारों तरफ से कवर्ड रहता है, तो उसमें अगर हम ग्राइंडिंग वर्क करते हैं तो व्हील टूटता भी है तो वो उसी ग्राइंडिंग शेड के अंदर ही व्हील रुक जाता है। जबकि ओपन एरिया में अगर आप ग्राइंडिंग वर्क कर रहे हैं तो उस केस में क्या होता है कि अगर व्हील टूटेगा तो अपने आसपास जो भी बंदे हैं उनको भी इंजर्ड कर सकता है। और व्हील टूटता है तो मतलब हाई रिस्क इंजर्ड करता है, बॉडी के जिस पार्ट पे लगता है वो डायरेक्ट वहाँ का कट कर देता है या परमानेंट डैमेज कर देता है। तो एक ये भी रीज़न है, इसलिए सजेशन रहता है हमेशा कि आप जो भी ग्राइंडिंग वर्क करें या कटिंग वर्क करें तो उसको ग्राइंडिंग शेड में ही करना चाहिए। दूसरा, कि जब ग्राइंडिंग करते हैं तो उसके जो फ्लेम निकलता है वो अपने ग्राइंडिंग पॉइंट से 5 मीटर दूर तक जाता है। तो अगर आप ओपन एरिया में कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी 5 मीटर के अराउंड में कोई बंदा ना हो और कोई हाई फ्लेमेबल मटेरियल ना हो। फिर हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे फ्रंट में ग्राइंडर मैन जो ग्राइंडिंग कर रहा है तो उसके फ्रंट साइड में, जिसको हम लाइन ऑफ फायर बोलते हैं, उस लाइन में कोई बंदा ना हो या कोई दूसरा बंदा काम ना कर रहा हो। क्योंकि व्हील टूटता है तो फ्रंट सामने के साइड में जाने के चांसेस सबसे ज़्यादा होता है। तो ये मुख्य रूप से कुछ 4 इसके हजार्ड होते हैं और इसके कंट्रोल मेजर भी हमने आपको साथ साथ बताया। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि इसके पीपीज क्या क्या मैंडेटरी है ग्राइंडिंग वर्क करते समय। मैंडेटरी पीपीज क्या क्या होता है, तो सबसे पहले जो कॉमन है वो सेफ्टी शूज होना चाहिए ग्राइंडर मैन के पास। उसके बाद आपका जो है कि सेफ्टी हेलमेट होना चाहिए। सेफ्टी हेलमेट के साथ साथ आपके पास बॉडी अपरन होना चाहिए। ये दो जो चीज़ है, सेफ्टी शूज और सेफ्टी हेलमेट, ये आपका स्टैंडर्ड क्वालिटी का होना चाहिए और ये कॉमन है। अगर आप इंडस्ट्रियल में हैं तो आप ग्राइंडिंग वर्क करें या ना करें, आपके सेफ्टी शूज और हेलमेट आपके पास होना चाहिए यूज कंडीशन में। बॉडी अपरन है, ये खासकर आप जब ग्राइंडिंग वर्क कर रहे हैं या वेल्डिंग कर रहे हैं, जो हार्ड वर्क कर रहे हैं, उस केसेस में आपके पास ये बॉडी अपरन होना चाहिए। बॉडी अपरन में आपका फुल बॉडी अपरन होना चाहिए, जैसे लेग स्लिप और हैंड स्लिप भी होना चाहिए। खासकर जब कोई ग्राइंडर मैन अगर खड़ा होकर कटिंग या ग्राइंडिंग कर रहा है तो उस केस में उसको लेग स्लिप लगाना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जो फ्लेम गिरता है वो नीचे की तरफ गिरता है और गलती से अगर उसके सूज के अंदर गिर गया तो वो अनबैलेंस हो जाता है। और ग्राइंडिंग मशीन कई बार अगर ज़्यादा मात्रा में अगर उसके पैर सूज के अंदर अगर गिरता है फ्लेम तो अनबैलेंस होकर के ग्राइंडिंग मशीन उसके हाथ से छूटने की चांसेस बढ़ जाती है। इसलिए बॉडी अपरन होना ज़रूरी है। तीसरा आपका आता है वो है लेदर हैंड ग्लव्स। लेदर हैंड ग्लव्स क्यों ज़रूरी है कि जब वो ग्राइंडिंग वर्क करेगा तो उसमें से फ्लेम निकलेगी, फ्लेम उसके हाथों पे अगर गिरता है तो उसके हाथ ना जले, इसके लिए हमें लेदर हैंड ग्लव्स होना चाहिए। साथ ही साथ एक और बेनिफिट होता है, कई बार हम छोटे पार्टिकल्स को अगर हम ग्राइंड करते हैं तो उस केस में वो हीट हो जाता है और उस पार्ट को अगर रोटेट करने के लिए, घुमाने के लिए उठा लेता है डायरेक्ट ग्राइंडर में, तो उसको हाथ बर्न इंजरी ना हो, इसके लिए भी लेदर हैंड ग्लव्स वहाँ पे हेल्प करता है। नेक्स्ट जो होता है वो आपका होता है फेस शील्ड। ग्राइंडिंग वर्क क्या है करने के लिए कई लोग रिकमेंड करते हैं
गॉगल्स। गॉगल्स पहन के भी आप कर सकते हो, लेकिन स्पेशली मैं आपको रिकमेंड करूँगा कभी भी ग्राइंडिंग वर्क करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि ग्राइंडर मैन के पास फेस शील्ड हो, क्योंकि फेस शील्ड से क्या होता है उसका पूरा फुल फेस ही कवर हो जाता है। तो इस केस में क्या होता है कि अगर कोई भी फ्लेम अगर गलती से भी उसके फेस के साइड में जाता है तो उसके ऊपर फेस पे टच नहीं होता है, इसलिए अपने उस काम को ईजिली और सेफ तरीके से काफ़ी आसानी से कर सकता है। तो हमें गॉगल की जगह पे फेस शील्ड का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट जो होता है वो होता है ईयर प्लग। जैसे आपने जाना कि जो ग्राइंडिंग करते समय जब एंगल ग्राइंडिंग आप ऑपरेट करते हो तो वहाँ पे एक हाई नॉइज प्रोड्यूस होता है। खासकर अब अगर ग्राइंडिंग शेड में करेंगे, कोई भी ऐसी लोकेशन पर करेंगे जो चारों तरफ से पैक्ड हो या छोटा हो, रूम टाइप हो या किसी पाइप के अंदर कर रहे हैं या किसी ऐसे लोकेशन पर कर रहे हैं जो चारों तरफ से पैक हो, तो उसमें हाई लेवल नॉइज प्रोड्यूस होता है ग्राइंडिंग वर्क करते समय। तो वैसे बचने के लिए हमें ईयर मफ या ईयर प्लग का यूज करना चाहिए। तो इस छोटी सी वीडियो से हमने आपको ग्राइंडिंग मशीन के बारे में एक छोटा जानकारी देने की कोशिश की। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं किसी ऐसे ही वीडियो को लेकर के।